हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए, तो दिस इज तरुण कुमार, एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नया चैप्टर, एक नया लेक्चर लेके। मनी, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 एंड फॉर योर फ्यूचर। क्लास 12 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। फ्यूचर के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कम से कम इतना तो यार हम सबको पता ही होना चाहिए कि मनी क्या है, बैंक कैसे काम करता है। तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं या जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं भी है ना, वो भी इस चैप्टर को पढ़ो, वो भी समझो इस चैप्टर को कि मनी क्या है, ये बैंक काम कैसे करता है, हमारे ही पैसे रखकर हमें ही कैसे इंटरेस्ट दे देता है, इतना पैसा बैंक के पास आ कहां से रहा है, या जितना पैसा एक्चुअली में हमें दिखता है ये सच में फ्लो में है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें कम से कम हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, लेकिन मनी और बैंकिंग के बारे में तो कम से कम आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए, तो शुरुआत हम करते हैं मनी चैप्टर से। अब ये मनी क्या है? आज की डेट में अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी सर हमें पता है, हमारा रुपया, हमारा रुपया इज मोर मनी। नहीं, जो रुपया है ना हमारा, वो हमारी करेंसी है, वो है हमारी करेंसी। ठीक है, मनी भी है, मनी भी है, लेकिन वो करेंसी है। क्या डॉलर मनी नहीं है? क्या डॉलर मनी नहीं है? डॉलर भी मनी है, डॉलर भी मनी है, हमारी करेंसी नहीं है। तो याद रखो कि करेंसी का मतलब तो हर देश में मनी की एक फॉर्म बनाई गई, हमारे लिए गांधी जी छपे हुए हैं, डॉलर में कुछ और है, कोई दिनार है, अलग अलग करेंसीज हैं अलग अलग कंट्रीज की, लेकिन वो सिर्फ करेंसीज हैं। मनी ये सब कुछ है, ये सब कुछ मनी है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मनी है। ठीक, तो एक बात याद रखना कि करेंसी और मनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। डॉलर भी हमारे लिए मनी है, हमारी करेंसी नहीं है, नॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं है। किसी छोटी सी दुकान पर डॉलर लेकर जाओगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं डॉलर है। लेकिन हाँ, उसको एक्सचेंज तो करा सकते हो ना। डॉलर को मनी में एक्सचेंज किया जा सकता है, सॉरी रुपये में एक्सचेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा जो काम है, पहले मनी को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले मनी का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मनी क्या है, मनी कहां से आया, मनी का इवेल्युएशन कैसे हुआ, मनी सर्कुलेशन में कैसे आता है, आरबीआई का क्या रोल है, बैंक इसमें क्या करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें क्लियर कर लेने हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं पढ़ना ये चैप्टर, फ्यूचर के लिए पढ़ना है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। चलिए, तो बात अब करते हैं, शुरुआत हम करते हैं अपने मनी से कि मनी क्या है, मनी के इवैल्यूएशन को समझते हैं सबसे पहले। चलिए, तो समझते हैं जरा। सबसे पहले मनी का इवैल्यूएशन कैसे? इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब ह्यूमन इवैल्व हुआ, पहले बंदर था, फिर कुछ और बना, कुछ आज भी बंदर ही रह गए, वो इंसान बन ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, वो बन जाएंगे कभी। ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ मनी की हम बात कर लेते हैं, यानी मनी की फॉर्म की बात कर लेते हैं कि मनी की क्या क्या फॉर्म्स आज हमारे सामने हैं। देखो, सबसे पहले था कॉमोडिटी मनी। अब ये था, ये है नहीं, ये था। इसको आप कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो आप क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। ये पहले था, अब नहीं है। ठीक, बार्टर सिस्टम क्या था? जब कॉमोडिटी के अगेंस्ट कॉमोडिटी प्रोड्यूस की जाती थी। आज अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं उसे एक नोट दूंगा, उसे करेंसी दूंगा। लेकिन एक समय था जब ये करेंसी थी ही नहीं, जब ये करेंसी थी ही नहीं, उस वक्त बार्टर सिस्टम ही हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। फिर वो मेटेलिटिक मनी। मेटेलिटिक मनी का मतलब कॉइन्स हैं, अलग अलग तरह के कॉइन्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक, आज हमारे सामने स्टील का कॉइन है, कॉपर के कॉइन का भी हुआ करते थे। पेपर मनी। पेपर मनी क्या है? नोट, 500 का, 2000 का, 500, 2000, 20। ठीक, 20 रुपए, 50 रुपए, ये जो नोट है जो पेपर की फॉर्म में, दैट इज पेपर मनी। बैंक मनी क्या है? बैंक मनी है जो हम, जिसके जरिए हम बैंकों से इजीली ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, जैसे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट हुए, चेक हुए, बैंक ड्राफ्ट, चेक, ये सब चीजें। तो बार्टर सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे फिलहाल। पहले हम बार्टर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। बैंक मनी मैंने आपको बताया, बैंक मनी क्या है? चेक, ड्राफ्ट,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब बैंक है, बैंक मनी है। प्लास्टिक मनी न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड आपका, जैसे डेबिट डेबिट कार्ड कहा जाता है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, ये प्लास्टिक मनी है। और इलेक्ट्रॉनिक मनी 2016 के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुआ, नोटबंदी के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। आज की डेट में आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी तरीके से पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये है इवेल्युएशन ऑफ मनी, मतलब कि मनी के कितने फॉर्म्स हैं आज की डेट में, हमारे सामने क्या क्या प्रेजेंट है मनी की फॉर्म। बस कॉमोडिटी मनी अब यूज नहीं होता, क्योंकि अब कोई कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज नहीं करता। बहुत मतलब छोटी गली कूचों में आप देख पाते हैं, कहीं कहीं यूज होता है आज भी इसका, कहीं कहीं यूज होता है। हम इंडियंस हैं, हमें पता है भाई, कपड़ों के बदले वो कुर्सी मेज ये सब दे जाते हैं, वो आज भी चलता है, लेकिन बहुत स्मॉल कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा छोटे लेवल पर है, तो इसको आप कंसिडर ही नहीं करना। दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पर थोड़ी और बात करेंगे अभी। तो ये समझ में आ गया, कॉमोडिटी मनी, मेटेलिटिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, ये सब आपको क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब जरा बार्टर सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी डील कर लेते हैं। चलिए, तो बात करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम क्या था, मैं बार बार कह रहा हूं क्या था, ये है नहीं, अब कोई यूज नहीं कर रहा है इसको। इसका क्या मतलब था, और इसकी क्या कन्वीनियंस थी, या इसमें क्या प्रॉब्लम्स होने लगी जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। भाई ऐसा तो है नहीं कि जब से ह्यूमन ने ट्रांजैक्शन शुरू किए, एक्सचेंज शुरू किया, तभी मनी आ गया था। हजारों सालों तक बार्टर सिस्टम फॉलो किया गया। एक दो साल की बात तो थी नहीं, एक दो साल यूज किया और एक दो साल बाद बार्टर सिस्टम खत्म करके मनी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हजारों सालों तक बार्टर सिस्टम को फॉलो किया गया, तो इसमें कुछ गड़बड़ियां भी तो रही होंगी। मनी को लाने का कुछ रीजन भी तो रहा होगा। हजारों सालों तक हमें जब बार्टर सिस्टम ही ठीक लगता रहा, तो कुछ गड़बड़ी रही होंगी, और टाइम के साथ साथ हमने कोई नई चीज इवॉल्व कर ली। देखो, कुछ हम रीजंस भी पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्यों लाया गया, या मनी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, तो उसको भी समझते हैं। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब जानते हैं पहले से ही, लेकिन एक बार दोबारा सुनो। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। विदाउट यूज ऑफ मनी, आज की डेट में अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो मनी की जरूरत है। आज की डेट में कुछ भी खरीदना चाहते हो तो मनी की जरूरत पड़ेगी। यू नीड मनी टू एक्सचेंज एनीथिंग। लेकिन एक समय था जब मनी था ही नहीं, तो डायरेक्ट यूज किया जाता था कॉमोडिटी का। हम कॉमोडिटी का यूज करके हम कॉमोडिटी का यूज करके एक्सचेंज किया करते थे। किसी को भैया 1 kg वीट चाहिए, तो उसने 1 kg राइस दे दी, 1 kg राइस दे दिया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ ली, इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडियम ऑफ मनी। मनी को मीडियम बनाए बिना ही, मनी को मीडियम बनाए बिना ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर लेना। भाई 1 किलो वीट के अगेंस्ट 1 किलो राइस है, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें मनी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बस मनी था ही नहीं, तो इंट्रोड्यूस कैसे करते। उसके बाद इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है, सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी ये रहा, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज। कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का एक्सचेंज। दैट वाज बार्टर सिस्टम। अब ये फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं एक आध जगह आपके घर में हो सकता है, आपके गली में आप देख सकते हो, वो बहुत छोटे लेवल पर हो रहा है, आज भी यूज हो रहा है। लेकिन इसको आप इतना ब्रॉडर व्यू में नहीं ले सकते कि आज भी इसको इकोनॉमिक में हम रखे जाए। तो मनी है हमारे सामने, हम मनी को बात करेंगे, मनी कैसे काम। चलिए, थोड़ा समझते हैं मनी के ऊपर थोड़ी सी बात। लेकिन एक चीज समझो, देखो इस चीज को समझो
अब बात यहां पर करते हैं इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। मैं आपको अभी बता, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों तक बार्टर सिस्टम फॉलो किया, हजारों सालों तक। फिर क्या प्रॉब्लम हुई, मनी को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा? देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स विद बार्टर सिस्टम। यस देयर वाज। समझिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अच्छा एक चीज समझो, जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, वही तो मनी के इंट्रोडक्शन के रीजन बने होंगे, वही तो मनी के इंट्रोडक्शन के रीजन बने होंगे। तो सीधी सी बात तो ये है कि मनी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन या बार्टर सिस्टम के इनकन्वीनियंस एक ही तो हुए। मनी आया और बार्टर सिस्टम के इनकन्वीनियंस को इसने रिप्लेस कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया। तो समझिए, तो अगर यहां पर हमारे दो क्वेश्चन बन जाए, दो अंडरस्टैंडिंग हमारे यहां होती हैं कि मनी को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा या क्यों किया गया, या फिर बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या थी। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो समझते हैं जरा क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम के साथ। देखो एक एक करके सब पर बात कर। सबसे पहला था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, क्या मतलब है इस बात का? देखो इसका मतलब था, एक प्रॉब्लम क्या थी, मान लीजिए मिस्टर ए है, इनको चाहिए थे वीट, इनको चाहिए थे वीट, ये बाजार में गए वीट लेकर। हाँ इन्हें एक पर्सन मिल गया जो वीट देने को तैयार था, मिस्टर बी जो वीट देने को तैयार था, लेकिन इसे वीट के अगेंस्ट इसके पास क्या थी, इसके पास थी दाल, इसके पास थी दालें, लेकिन इसको दाल नहीं चाहिए थी, इसको चाहिए था राइस, इसको चाहिए था राइस। हो गई प्रॉब्लम, इसको वीट चाहिए, इसको वीट देने हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वीट के अगेंस्ट ये दे सकता है दालें और इसको चाहिए क्या, चावल, राइस। तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या बनकर आया, इसका मतलब ये था कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उनकी जो वॉन्ट्स हैं वो एक होनी चाहिए, दोनों की वॉन्ट्स एक होनी चाहिए। अच्छा मनी के इंट्रोडक्शन से कैसे सॉल्व हो गया, बड़ा सिंपल है, मुझे वीट चाहिए, किसी और को पल्स चाहिए, मैंने उसे पैसे दिए और वो जाकर खरीद के ले आया अपनी दालें, खत्म बात। मनी के इंट्रोडक्शन से ये इजी हो गया, मैंने उसे पैसे दे दिया, अब उसे जो खरीदना भैया खरीद ले। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी वॉन्ट्स मैच नहीं कर रही थी, इनकी वॉन्ट्स मैच नहीं कर रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, ये क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों पढ़ने लगे हो तो चलो सुनो। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, समझो इस बात को। कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब क्या था, 1 किलो वीट के बदले मान लीजिए कि एक बंदा मुझे आकर 1 किलो राइस दे जाता, 1 किलो वीट के अगेंस्ट कोई बंदा मुझे 1 किलो राइस दे जाता और बढ़िया क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी, दोनों ही प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के, दोनों ही प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हैं। लेकिन एक चीज समझो, अगर मैं टॉप क्वालिटी का वीट अगर आज की डेट में मार्केट प्राइस पर देखूं तो 40 रुपए केजी होगा आई थिंक, नहीं होगा, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, नहीं होगा। और टॉप क्वालिटी का राइस लगभग लगभग 120 से लेकर 150 रुपए के बीच में होगा। अगर मैं इनके वेट की बात करूं बिल्कुल इक्वल है, लेकिन क्या इनकी वैल्यू कॉमन है, क्या इनकी वैल्यू कॉमन है, नहीं वैल्यू कॉमन नहीं है। ये दूसरी प्रॉब्लम थी, ये दूसरी प्रॉब्लम थी कॉमोडिटी के अगेंस्ट कॉमोडिटी एक्सचेंज करने की, कि यहां पर आपको एक कॉमन मेजरमेंट नहीं मिलती थी, कॉमन मेजरमेंट नहीं मिलती थी। आज है 10 रुपए की जो वर्थ है, 10 रुपए की जो वर्थ है वो आपके लिए जितनी है उतनी ही मेरे लिए है, जितनी आपके लिए 10 रुपए की वर्थ है उतनी ही मेरे लिए, ना मेरे लिए ज्यादा ना मेरे लिए कम। यहां ऐसा नहीं था,
प्रॉब्लम क्या थी कि वेट तो बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल फेयर ट्रांजैक्शन दिख रही है, 1 किलो चावल लिए 1 किलो दाल दे दी, 1 किलो गेहूं लिए 1 किलो चावल दे दिए, लेकिन अगर मैं उनकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू तो बिल्कुल अलग अलग थी। ये 40 रुपए में मिल जाएगा, और भी कम हो सकता है, और भी कम हो सकता है, और ये मिलेगा भैया 120 से 150 रुपए के बीच में। क्लियर नहीं थी? अच्छा, उसके बाद था लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट आप नहीं कर सकते। डेफर्ड पेमेंट आप करते हैं भाई, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एक्सपेंडिचर विच इज मेड फॉर फ्यूचर, एक्सपेंडिचर विच आर मेड फॉर फ्यूचर इनकम्स। तो सेम चीज डेफर्ड पेमेंट के साथ है, आप डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे, फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते। कैसे? समझिए, आज मुझे कोई पर्सन कुछ उधार देते, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो मर्जी दे दे, जो ऑप्शन सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी आओ पैसे दे के जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आज मुझे कोई पर्सन 10 लाख रुपए उधार दे दे, 2 साल बाद 10 लाख रुपए वापस ले ले, क्या प्रॉब्लम? 2 साल बाद 10 लाख रुपए वापस ले ले भैया, ज्यादा कर इंटरेस्ट भी ले ले, अपना इंटरेस्ट भी ले 2 साल का, क्या दिक्कत है? ये चीज आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। कैसे? आज मुझे किसी पर्सन ने 10 किलो वीट दे दिया खाने की, अब बिल्कुल यही वीट तो मैं उसको वापस नहीं कर सकता। उसने मुझे जो वीट दिया था वो टॉप क्लास था, वो था टॉप क्लास वीट, मैं उसको वीट वापस तो कर रहा हूं, 1 महीने बाद उसको वीट वापस करने गया, लेकिन मेरे वीट और उसके वीट, मेरे जो गेहूं मैंने उगाया और जो गेहूं उसने उगाया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो नहीं है कि 10 लाख रुपए जो मेरे ज्यादा सुंदर थे, इसके जो वापस करने गया वो थोड़े कम सुंदर है, वर्थ तो सेम ही है, वर्थ तो सेम है। लेकिन यहाँ ना वर्थ सेम थी ना प्रोडक्ट सेम था, तो यहाँ आप डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं थी, डेफर्ड पेमेंट आप नहीं कर सकते थे। उसके बाद डिफरेंस इन स्टोरिंग वेल्थ, ये बहुत अच्छी चीज है, समझो, ये एक रीजन था। देखिए अभी मैं आपको एक ऐसा रीजन भी बताऊंगा जो इनमें से कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं सिर्फ बताऊंगा, मेरी मजबूरी है, कोर्स से बाहर हो जाएगा तो लिख नहीं सकता मैं, लेकिन वो बता भी सकता हूं, बताऊंगा भी मैं आपको एक्चुअल रीजन, एक्चुअल रीजन बताता हूं। देखो इन सब रीजन से हमारे जो एंसेस्टर थे ना, बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत अच्छे दिमाग वाले थे, उन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था। हजारों सालों तक बार्टर सिस्टम ऐसे ही नहीं चला, हमारे एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा समझदार थे, लेकिन देयर वाज सम प्रॉब्लम जो यहां नहीं लिखी हुई है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, पहले इसको समझ लेते हैं। स्टोरिंग वेल्थ, आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे। वेल्थ क्या है भाई? वेल्थ आपके पास कुछ भी ऐसा जो आपके लिए आपको वेल्थी बनाता है, आपको रिच बनाता है, गोल्ड ज्वेलरी या आपका घर मकान प्रॉपर्टी, ये सब वेल्थ है। आप मनी में वेल्थ को बहुत इजीली स्टोर कर सकते, मनी में वेल्थ को आप बहुत इजीली स्टोर कर सकते। जैसे अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो, तो आई एम अ वेल्थी पर्सन एंड माई वेल्थ इज 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए बड़े इजीली स्टोर कर सकता हूं। 2-2 हजार रुपए के नोट की 5 गड्डियां लगेंगी, 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए बहुत इजीली स्टोर कर सकता हूँ। नहीं यकीन तो दे के देखो, मुझे मुझे 10 लाख रुपए दे के देखो, बहुत आराम से स्टोर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनो, तो मनी और वेल्थ, ये मनी की वजह से हुआ कि हम वेल्थ को स्टोर कर सकते थे, अपने पास इकट्ठा कर सकते थे। अब सोचो, अच्छा एक टाइम था जब वेल्थ का मतलब क्या होता था? आपके पास कोई जमीन है, आपके पास प्रॉपर्टी है, गाय भैंस कैटल्स, ये आपकी वेल्थ होती थी। 10 लाख रुपए की गाय आप रख सकते हो, कितना ज्यादा उनके लिए स्पेस चाहिए, उनका ध्यान रखना है, फिर उन कभी बीमारी ना हो जाए, खाना खिलाओ, यानी कि वेल्थ को स्टोर करना बड़ा मुश्किल, वेल्थ को स्टोर करना मुश्किल था। मैं नहीं कह रहा वेल्थ स्टोर होती थी, पहले होती थी लोगों के पास, लेकिन मुश्किल तो थी ना। लेकिन मनी के आने से वो बहुत इजी हो गया। उसका था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवाइड नहीं कर सकते थे आप वेल्थ को। आज मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे 5 को दे दिए, 5 उसको दे दिए। लेकिन इस तरह की वेल्थ में बार्टर सिस्टम में डिवाइड नहीं कर सकता। बार्टर सिस्टम में अच्छा देखो, कोई कहेगा कि सिर्फ डिवाइड कर तो सकते हैं, जमीन थी आधी आधी बांट दी, जमीन आधी आधी आपने बांट दी, वो आपकी वेल्थ है, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ, वो जमीन का डिवीजन हुआ, वेल्थ डिवाइड नहीं हुई अभी भी आपकी, वेल्थ उतनी ही रही, वेल्थ अभी भी डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी नहीं है पॉसिबल, कॉमोडिटी सिस्टम में डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। ठीक, तो ये कुछ रीजंस हैं
ये वो रीजंस है जिनकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी आपको क्या बता रहा था, हमारे एंसेस्टर्स ने इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वी नीड अ कॉमन वैल्यू, वी नीड अ कॉमन वैल्यू। रीजन था ग्लोबलाइजेशन, रीजन था ग्लोबलाइजेशन। देखो ऑफिशियली अगर तुमसे कोई कहे कि भाई इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर इंडिया में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में, 1991 में एलपीजी पॉलिसी के बाद। लेकिन ये तो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन आज से हजारों साल पहले हो चुका। यूरोप से लोग आए, यूरोप से लोग आए, अब उनके पास कुछ था नहीं एक्सचेंज करने के लिए, वो लेकर आते थे गोल्ड, हम दे रहे हैं उन्हें मसाले। उन्हें गोल्ड नहीं चाहिए था, उन्हें मसाले चाहिए थे, उन्हें खाना टेस्टी बनाना था अपना। ठंडी जगह है, खाना ज्यादा उगता नहीं था, मांस जो मतलब जो मीट वो खाते थे उसको टेस्टी बनाना था। अब ये ऑफ द बीट बता रहा हूं मैं आपको, ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, पढ़ने बैठ जाओ तो बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक्चुअल रीजन, ये सब रीजन थे, लेकिन इन सबसे हमने ओवरकम कर लिया था। हमारे एंसेस्टर्स इतने बेवकूफ नहीं थे, ओवरकम कर लिया था, कुछ हद तक तो कर ही लिया था। लेकिन जो एक्चुअली रीजन बना मॉडर्न मनी इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो ये रीजन था। रीजन था कि अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, यूरोप से लोग आने लगे, दुनिया भर से लोग इंडिया में आए। अब वो अपने अपने देश में जो भी कुछ था वो ले आते थे, कोई गोल्ड लेके आ रहा है, कोई कुछ मटेरियल लेकर आ रहा है। तो अब ऐसा था कि भाई गोल्ड के अगेंस्ट 1 किलो गोल्ड, मैं कह रहा हूं 1 किलो गोल्ड के अगेंस्ट 10 किलो मसाले दे दो, क्या ये वैल्यू बराबर होगी? कभी हो ही नहीं सकती। तो यहां जरूरत थी एक कॉमन वैल्यू की, कि कम से कम इन दोनों के बीच कहीं कुछ कॉमन लाया जा सके, इन दोनों के बीच कहीं कुछ तो कॉमन हो सके, कोशिश ये करनी थी। इस वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना, यानी एक ऐसी वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी पड़ी जो इन दोनों के बीच कुछ कॉमन लेकर आ सके। समझ रहे मेरी बात? अब ये एक रीजन है जो बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ता, मतलब अभी ऊपर ऊपर से मैंने समझाया तुम लोग, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें अभी पढ़ना भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी समझाया ऊपर ऊपर से, मैं बहुत डिटेल की बात ही नहीं कर रहा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो आपको समझने हैं, लिखने भी यही एग्जाम में आए तो, ठीक। तो मनी के ये रीजंस हैं। अच्छा अब एक चीज और बताओ, तो अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूं, लेकिन अब एक रुको 2 मिनट, अब तुमसे एक बात करनी है। मुझे ये बताओ कि ये जो सब्सक्रिप्शन का ग्राफ है वो ऐसे ही क्यों बन रहा है? ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा है ग्राफ ऐसे? ऐसे क्यों है हमारा ग्राफ अभी तक? ठीक है, ऑफलाइन बहुत साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, ऑफलाइन बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एक एक्सपीरियंस और है हमारे पास, ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ब्लॉग नहीं बना रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं ना, इसीलिए ग्राफ ऐसा है। ब्लॉग बना रहे होते तो ये ग्राफ अभी यहाँ जा रहा होता। ठीक, मत करो भाई, दूसरे के घर में झांकने से तुम्हें क्या मिलेगा, अपने अंदर झांको। चैनल को सब्सक्राइब कर, कहने का मतलब ये था कि चैनल को कर लेना। और ये जो ग्राफ है ना हमारा, यूट्यूब हमारा ग्राफ ऐसे शो कर रहा है, तो ऐसे करो, ऐसे करवाओगे मोटिवेशन आएगा, और भी ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा काम करके हो सकता है ऐप भी लॉन्च कर दें, उस पर ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन बहुत काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन चेंज लाना जरूरी है। ऑनलाइन आए हैं, सपोर्ट करो भाई आपको। चलिए अब एक टीचर से हम आपको मिलवाता हूँ, कमाल के टीचर हैं हमारे, और साहिल सर, ठीक है। साहिल सर से मिलो एक बार, कमाल के टीचर, बात करो इन लोगों से। साहिल सर आइए, एक बार इनसे बात कीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सर का पढ़ाया अच्छा खासा समझ आ रहा होगा। हम बहुत ही जल्दी सर आपकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और हम बहुत ही जल्दी मैथ्स और अकाउंट्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो सर कह रहे हैं, ग्राफ को उठाओ भाई, ग्राफ को देखो। ऐसे कौन होता है? ऐसे वो लोग होते हैं जो मर जाते हैं, और जो ऐसे जाते हैं वो थोड़ा जिंदा विंदा रहते हैं। तो जिंदा रखो, मार क्यों रहे हो हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सर आपकी मदद कर ही रहे हैं, ठीक है सर। चलिए, अब कोई डाउट आए या कुछ और चीजें हो तो एक बार कमेंट में लिख देना,
ठीक है। वैसे पूरी कोशिश की है कि डाउट आए ना, आते नहीं है बच्चों को मेरे पढ़ाने के बाद डाउट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके।